हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि कल यानी कि 2 अप्रैल 2026 में आया हुआ था। मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 ई एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स अपान में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और इसका क्या दे रखा है, फैक्टोरियल दे रखा है। तो आपको पता है कि जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं प्रत्येक इंटीग्रल वैल्यू पे ब्रेक होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को हम ब्रेक करेंगे। क्योंकि 0 to 3 दे रखा है तो 0 to 1 बनाएंगे, 1 to 2 बनाएंगे और 2 to 3 बना लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 0 to 1 ई एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई अब 0 से लेकर के 1 के बीच में अगर x की वैल्यू लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 0 का फैक्टोरियल dx प्लस अब हम 1 से 2 ब्रेक करेंगे, 1 से 2 e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस एक्स dx होल डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है तो उस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आती और वहाँ पे 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, ये 2 से 3 ब्रेक होगा, e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस ऑफ x होल डिवाइडेड बाई। अब x की वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच में लाई करेगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होगा वो 2 बन जाएगा और चूंकि बाहर फैक्टोरियल है तो ये 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये 0 का फैक्टोरियल यानी कि ये 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो i इज इक्वल टू, अब इसको डायरेक्टली मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x, अब e पर पावर माइनस एक्स का तो ये माइनस e पर पावर x बन जाएगा, e पर पावर माइनस एक्स बन जाएगा और लिमिट 0 to 1 पुट कर देंगे प्लस ये इसका भी इंटीग्रेशन वही होगा, बस लिमिट चेंज हो जाएगी, यानी कि e पर पावर x प्लस माइनस e पर पावर माइनस एक्स, इसकी भी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 से 2 के बीच में बन जाएगा प्लस 1/2 फैक्टोरियल यानी कि 1/2 बाहर आएगा और ये वैल्यू बन जाएगी e पर पावर x माइनस e पर पावर माइनस एक्स, ये 2 से 3 बन जाएगा। अब चूंकि ये दोनों जो टर्म है वो दोनों के दोनों वैल्यू सेम है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो कि 0 से 1 है, यहाँ पे 1 से 2 है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, 0 to 2 लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या कि i की वैल्यू ई एक्स माइनस ई पर पावर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हम 0 से 2 डाल सकते हैं और प्लस 1/2 ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर माइनस एक्स और ये 2 से 3 बन जाएगी वैल्यू। x की वैल्यू मैं 2 यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या मिल जाएगा आपको, ई स्क्वायर माइनस ई पर पावर माइनस 2। अब हम वैल्यू यहाँ पे 0 डाल देंगे, माइनस 0 डालेंगे तो ये 1 बन जाएगा और ये माइनस 1 बन जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको होगा। अब प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो ई पर पावर 3 माइनस ई पर पावर माइनस 3, फिर यहाँ से माइनस आएगा, x की वैल्यू 2 यानी कि e पर पावर 2 माइनस e पर पावर माइनस 2, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे क्या ये तो वैल्यू आपकी कट करके 0 बन जाएगी, यहाँ पर e स्क्वायर माइनस e पर पावर माइनस 2 बनेगा और यहाँ से देखेंगे हम तो e क्यूब बनेगा और माइनस e पर पावर माइनस 3/2। यहाँ पे मैं ये चेक करूँगा कि e पर पावर 2 और यहाँ से 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ई स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। अब चूंकि ई पर पावर माइनस 2 है तो ई पर पावर माइनस 2 ये आपका नेगेटिव साइन के साथ जाएगा, ये प्लस तो ये घटेगा तो ये माइनस ई पर पावर माइनस 2/2 बनेगा। अब चूंकि ये वाली वैल्यू क्या है, ई क्यूब माइनस ई पर पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको प्लस
ई पर पावर 3 माइनस ई पर पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। अब चूंकि सभी का एलसीएम जो है सेम है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, अब चूंकि ये ई क्यूब प्लस ई क्यूब पहले दे रखा है माइनस ई पर पावर -3, ई क्यूब माइनस ई पर पावर -3 फिर प्लस ई स्क्वायर माइनस ई पर पावर -2 होल डिवाइडेड बाई 2। अब ऑप्शन चेक करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।